तो वहीं यूपी में गर्मी के तीखे तेवर से सभी लोग बेहाल हैं। ऐसे में हीटवेव से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नगर निगम के बीच स्मार्ट सिटी के ऑफिस में हुई विशेष बैठक में अहम फैसले लिए गए। इसके तहत अब शहर में दोपहर 1 से 4 बजे तक निर्माण इकाइयों पर खुले में काम नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के लिए पीने का पानी समुचित इंतजाम रखना होगा। साथ ही किसी भी व्यस्त चौराहे पर 2 मिनट से ज्यादा देर तक ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। जिन चौराहों पर ट्रैफिक हल्का है वहां सिग्नल ब्लिंक मोड पर रहेंगे, यानी ट्रैफिक नहीं रुकेगा। नगर निगम के सभी जोनल ऑफिसों और कूलिंग सेंटर पर लोगों के लिए ORS के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, नौतपा का छठा दिन है और पूरा देश जो है, उत्तर प्रदेश की बात करें, तप रहा है। उसको लेकर यदि बात करें, प्रशासन ने बैठक लिए और क्या क्या इसमें और महत्वपूर्ण जानकारी? देखिए कविता जी, नौतपा में सूरज भगवान एकदम तप रहे हैं। झांसी, प्रयागराज, महोबा, अमरोहा में टेम्परेचर 48 डिग्री के ऊपर चला जा रहा है। लखनऊ राजधानी की बात करें तो 46 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। जो इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो अब आपदा प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि दिन में 1 बजे से 4 बजे तक कोई भी निर्माण कार्य में मजदूरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जो सरकारी योजनाएं चल रही, चाहे PWD की, चाहे निर्माण निगम की, उसमें भी यह आदेश लागू किया जाएगा। और कविता जी, आपको बता दें कि लखनऊ और कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा था 2 दिन पहले से ही। अब वहां दिन में काम बंद कर दिया गया, केवल रात में काम लिया जा रहा है। इसी तरह से यह निर्देश दिए गए थे, लेकिन जो निजी लोग हैं, जो व्यक्तिगत मकान वगैरह बनवा रहे हैं, इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। अब कड़ाई से इस पालन को लागू करने की व्यवस्था की गई है। और दूसरी बार यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्यस्थल हैं, जो साइट्स हैं, वहां पे पीने के पानी और ORS का समुचित इंतजाम किया जाए। किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत हो, तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और संबंधित व्यक्ति की होगी। अभी तक किसी लेबर के बीमार पड़ने पर संस्था के लोग हाथ झाड़ लेते थे, अस्पताल जाने की जिम्मेदारी लेबर की होती थी। अब ऐसा कह के वह बच नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति मजदूर को अपने काम पर लगा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर उस पर कोई दिक्कत होती है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए यह बहुत जरूरी था इस तरह के रोक लगाना, चूंकि आसमान से आग बरस रही है और निर्वाचन आयोग के लिए भी चुनौती है। अंतिम चरण के चुनाव में पिछले चरणों में के मुकाबले और गर्मी बढ़ी है, मतदान प्रतिशत गिरने का भी डर है। तो रणदीप निर्वा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने साफ कहा है कि मतदान केंद्रों में टेंट की व्यवस्था की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, शुद्ध हवा की व्यवस्था की जाए, पंखे लगाए जाएं और ORS घोल की व्यवस्था की जाए कि मतदान करके अगर बाहर निकलता है कोई व्यक्ति, उसे जरूर ORS का घोल दिया जाए। देखिए कविता जी, दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कितना इस पे अमल होगा यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, नौतपा से इंसान तो तप ही रहा है, साथ ही ट्रांसफार्मर जो है वो भी तप रहा है, खूब गर्म हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगह पर ट्रांसफार्मर को कूल किया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है? जी बिल्कुल है। देखिए बिजली विभाग के पसीने छूट रहे हैं। मांग के सापेक्ष आपूर्ति घट रही है और सरकार ने दावा किया है कि पिछले 3 दशक में जितनी बिजली की आपूर्ति पिछले 3 दिनों में हुई है उतना कभी नहीं हुई थी। हाँ, ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं, वह जल भी रहे हैं। अभी लखनऊ का मदेगंज इलाका है, वहां पे रात में ट्रांसफार्मर जला और लगभग 10 घंटे से बिजली गायब है। लखनऊ राजधानी की बात करें तो बहुत संकट नहीं है। ट्रांसफार्मर खराब होते तो 1-1.5 घंटे बिजली जाती है, फिर मरम्मत करके चालू की जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति थोड़ी दुरूह है। वहां पे 16 घंटे से लेकर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा सरकार कर रही थी, लेकिन यह रेशियो गिरा है। हालांकि किसानों के लिए बिजली आपूर्ति की जा रही है। सबसे बड़ी बात, पेयजल संकट सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लखनऊ में जब गोमती का पानी कम होने लगा तो शारदा नदी से पानी छोड़कर किसी तरह से उसको कमी को पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन बुंदेलखंड का इलाका अभी भी पेयजल के संकट से जूझ रहा है। हालांकि पूरे बुंदेलखंड में सरकार का दावा है कि हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पशुओं को जो पेयजल की आवश्यकता पड़ती है उसका कोई इंतजाम सरकार तरफ से नहीं किया जाएगा, किया गया है। अब देखना होगा कि अभी तपा बढ़ेगा और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 9 जून से पहले अभी बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अब आने वाले दिनों में और क्या संकट बढ़ते हैं, इस पे नजरें प्रशासन लगाए हुए है।
लगातार उपाय कर रहा है। लखनऊ राजधानी की बात करें तो शाम को सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता ताकि राहगीरों को थोड़ी जी। सहूलियत मिले। अस्पतालों में बिल्कुल। इंतजाम किए गए हैं, अलग बेड की व्यवस्था की गई है। अब देखना होगा कि जो दावे किए गए हैं वह कितने मुकम्मल है, इस पे सबकी नजरें हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।